स्वर्ग के मॉडल में बनाया, वो स्वर्ग का मॉडल असली था या डुप्लीकेट था? ब्रह्मा बाबा मॉडल இருக்கல்ல அவங்க வந்து असली நம்ம डुप्लीकेट था या डुप्लीकेट स्वर्ग था? डुप्लीकेट स्वर्ग था। तो डुप्लीकेट स्वर्ग है जो गीता का भगवान डुप्लीकेट बन के बैठता है। प्रश्न कृष्ण ये कृष्ण की सोल है ना, இது வந்து கிருஷ்ணனுடைய सोल தானே। तो उनके द्वारा जो गीता का भगवान गीता के भगवान बन के बैठे वो डुप्लीकेट स्वर्ग बना या ओरिजिनल स्वर्ग बना? அப்போ வந்து அங்க வந்து டூப்ளிகேட் சொர்க்கமாக இருந்தா இல்ல ஒரிஜினலான சொர்க்கமாக கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரிஜினல் சொர்க்கம் डुप्लीकेट स्वर्ग बना। उस डुप्लीकेट स्वर्ग में मुखिया कौन था? அந்த டூப்ளிகேட் சொர்க்கத்துல மெயின் ஹெட் யாரு? பாபா के ब्रह्मा। वो गीता का भगवान हुआ है। கீதையோட பகவான் ஆனாங்களா? கீதையோட பகவான்னா ரியல் சொர்க்கம் वो जो कराची में बना था वो रियल स्वर्ग था या सिर्फ मॉडल था? मॉडल था ना। और उसमें जो ज्यादा संख्या थी वो ज्यादा संख्या நிறைய மக்கள் இருந்தாங்க, ज्यादा संख्या। हाँ, जो ज्यादा संख्या थी वो सब अजमेर वालों की थी या बाहर वालों की थी? அது வந்து அங்க அஜ்மீர்ல இருக்கக்கூடியதா இல்லைன்னா வெளியில இருக்கவங்களுக்கு நிறைய இருந்தாலும் கேட்கறாங்க பாருங்க। வெளியில இருக்கவங்க நிறைய இருந்தாங்க, அஜ்மீர்ல இருந்தவங்க நிறைய இருந்தாங்க। अजमेर वालों की संख्या थी ना। अजमेर के जो पंडा पुजारी हैं वही तो ब्रह्मा की पूजा करते हैं, बाहर का आदमी कोई पूजा नहीं करता। அப்போ வந்து அஜ்மீர்ல இருக்கவங்க தான் அந்த பிரம்மாவோட பூஜை பண்றாங்க, மற்றவங்க வந்து வெளியில இருக்கவங்க வந்து யாருமே பண்ண மாட்டாங்க। बाहर दुनिया वाले ब्रह्मा को भगवान नहीं मानते। பாரதத்துல வந்து பிரம்மா வந்து யாரும் பூஜை பண்ண மாட்டாங்க। तो उस समय जिस समय ये स्वर्ग का मॉडल बना, उस स्वर्ग के मॉडल जो बना उसका जो उद्घाटन हुआ वो कौन सी गीता के द्वारा हुआ? அப்போ வந்து அந்த மாடல் வந்து உத்காட்டனாங்க, அது எந்த கீதையில போகணுமோ அது உத்காட்டனாங்க சொல்றாங்க। வெளியில வந்து कौन सी गीता के द्वारा उद्घाटन हुआ? அப்போ எந்த இது மூலமா வெளியில வந்து सुनने सुनाने वाली भक्ति मार्ग की गीता के द्वारा उद्घाटन हुआ या ज्ञान मार्ग की गीता के द्वारा उद्घाटन? तो वो एक के आज में जिस गीता माता के द्वारा कराची में फाउंडेशन डाला गया, गेट खोला गया, उसमें निमित्त थी गीता माता जो सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली। அப்போ வந்து கேட்டன் சொல்றது மட்டும் சுன்னா சுனானா அவங்க ஃபவுண்டேஷன் போட்டாங்க। கீதா மாதா வந்து அவங்க என்ன ஃபவுண்டேஷன் பண்ணாங்க? பக்தி மார்க்கத்தினுடைய சுன்னா சுனானா। भक्ति मार्ग की गीता ने डुप्लीकेट स्वर्ग बनाया। டூப்ளிகேட்டான சொர்க்கம் வந்து उस गीता में भगवान बन के कौन बैठा? அப்போ அந்த கீதை साकार में சாகாரத்துல பகவான் வந்து யார் உட்கார்ந்தாங்கன்னு பாபா கேட்கறாங்க। சாகாரத்துல दादा लेखराज ब्रह्मा माने दादा लेखराज ब्रह्मा माने कृष्ण की सोल। கிருஷ்ணனுடைய तो कृष्ण की सोल निमित्त बन गई डुप्लीकेट गीता के द्वारा, सुनने सुनाने वाली भक्ति मार्ग की गीता के द्वारा डुप्लीकेट स्वर्ग बना दिया। டூப்ளிகேட்டான சொர்க்கமாக மாறிடுச்சு। आज की जो मायावी दुनिया है, जो मायावी दुनिया बनी हुई है वो कौन सी गीता ने बनाई? இன்றைய நாள்ல வந்து உலகம்னு சொல்லக்கூடியது எப்படி இருக்கும்? மாயோட உலகமாக कृष्ण இருக்கு। की गीता ने बनाई है या नारायण की गीता ने बनाई है? कृष्ण की गीता जो आज की जो महलमाड़ियाँ टाड़ियाँ बड़े बड़े कृष्ण का बाबा वो ब्रह्मा ही कृष्ण है, इसलिए वो कृष्ण ने महलमणि बनाया। तो डुप्लीकेट भगवान और डुप्लीकेट गीता माता। करेक्ट। डुप्लीकेट गीता माता जिसने उद्घाटन किया डुप्लीकेट स्वर्ग का, और डुप्लीकेट गीतापति भगवान, वो उनकी यादगार जो है वो अजमेर में दिखाई हुई है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल दिखाया है, अजमेर में उनका फोटो रखा हुआ है, मूर्ति रखी हुई है ब्रह्मा की। वहाँ जो अजमेर के रहने वाले पंडा पुजारी है वो उसकी पूजा करते हैं। दुनिया उनकी पूजा भगवान के रूप में नहीं करती। तो यहाँ माउंट आबू में भी ब्रह्मा को भगवान साकार जो मानते हैं वो पूजा गीतापति भगवान को कृष्ण दादा और कृष्ण उनका दादा लेखराज को गीता का साकार भगवान मानने वाले वही लोग हैं अजमेर वाले या कोई दूसरे लोग हैं? बकरी को और मेढ़ कहते हैं मेढ़ा बालों वाली मेढ़ बकरी। आज मेढ़
भेड़ बकरी वालों देश जो है वो माउंट आबू हुआ, जहाँ आज भी उनके फॉलोअर्स जो है वो ब्रह्मा की मूर्ति को भगवान समझ करके पूजा कर रहे हैं। और भगवान को वो गीता का भगवान है। और मुरली में बाबा ने मना कर दिया, ஆனா முரளியில இருந்து பாபா வந்து அது ये ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना है। பிரம்மாவோட போட்டோ வைக்க கூடாது. तो बाबा ने मना किया तो कोई राज होगा। அப்போ வந்து ராஷ்டிரம் இருக்கு இல்லையா, அப்ப அந்த பாபா அதை வேண்டாம் சொல்லும் போது அதுல வந்து ஒரு ரகசியம் அடங்கியிருக்கு இல்லையா. बाबा की श्रीमत को नहीं मानो, பாபா ஸ்ரீமத்தோட இது பண்ணுவீங்க, அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க. और आज भी ब्रह्मा की मूर्ति रखी இன்னைக்கு கூட பார்த்தா பிரம்மாவோட ताकि लोग ब्रह्मा को गीता का भगवान माने। அப்ப அந்த கீதையோட பகவான்னு சொல்லிட்டாங்க, ताकि गीता का भगवान कृष्ण की सोल मानी जाए। கிருஷ்ணனோட சோழன் சொல்லிட்டாங்க. कृष्ण की सोल ही अपने आखिरी जन्म में गीता का भगवान साकार में बनती है। அப்ப வந்து கிருஷ்ணனுடைய சோல் தான் அடுத்த ஜென்மத்தில் வந்து சாகாரா கீதை பகவான். लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट किसने किया? அப்ப இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் யார் பண்ணாங்க? कृष्ण के भक्तों ने किया, கிருஷ்ணனுடைய பக்தர் பண்ணாங்களா? कृष्ण गीता का भगवान है, कृष्ण गीता का भगवान है, कृष्ण गीता का भगवान है, साकार में कृष्ण गीता का भगवान है। ये एडवर्टाइजमेंट किसने किया? அப்ப வந்து சாகாரத்துல இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் யார் பண்ணாங்க? கிருஷ்ண கீதா का भगवान, कृष्ण गीता का भगवान யார் பண்ணாங்க? இப்போ பிரம்மாவோட ஃபாலோவர்ஸ் वो बोल रहे हैं वो जो ब्रह्मा का जो फॉलोअर थे वो सभी कर रहे हैं। वो वहाँ माउंट आबू में बैठे हुए हैं। वो अजमेर का देश है, भेड़ बकरियों का देश है। आंखें बंद करके ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं, मुरली को पढ़ रहे हैं। जैसे गीता पढ़ी जाती है ना, ये श्लोक पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। அங்க என்ன செய்யறாங்க? முழு நாளே ஒரு கீதை படிச்சிடுவாங்க. गीता के श्लोक को अर्थ नहीं बोलते, அதோட அர்த்தங்கள் வந்து புரியுது. அதுதான் செய்யுள் வடிவமா இருக்கு. பாபா சொல்றது உரைநடை. இது வந்து இல்ல அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல, இல்ல அதுதான் பாபா என்ன சொன்னாருன்னா, அங்க இருக்கிற முரளி வந்து செய்யுள் வடிவத்துல இருக்கு. பாபா சொல்றது வந்து இது டெப்த்னால அது வந்து மேல்நோக்கமா தெரியாம படிக்கலாம். நோ எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்காது. பட் இங்க வந்து டீப் எக்ஸ்பிளனேஷன். तो ये शूटिंग हो रही है। இப்போ வந்து ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு. कि कृष्ण जब गीता का भगवान बनता है கிருஷ்ணன் எப்போ அந்த கீதையோட பகவான் ஆகுறாங்களோ तो डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन होता है इस दुनिया में। டூப்ளிகேட் ஸ்வர்க்கம் வந்து இந்த உலகத்துல ஸ்தாபனை ஆகுது. उस डुप्लीकेट स्वर्ग को दिखाने के लिए அந்த ले जाते हैं, चलो हम तुम्हें दिखाएं सुखधाम, வாங்க चलो हम तुम्हें நான் शांति धाम दिखाएं, चलो सुखधाम शांति धाम की यात्रा करो। சுகதாமத்தை காட்டுறேன், சாந்தி தாமத்தை காட்டுறேன், சாந்தி தாமத்துக்கு நடக்கும். सुखधाम और शांति धाम की जो यात्रा करने जाते हैं वो असली सुखधाम शांति धाम है या ईंटों का सुखधाम शांति धाम है? அந்த சாந்தி தாமம் டூப்ளிகேட்டா இல்ல ஒரிஜினலா? असली नहीं, असली सुखधाम शांति धाम पहले मन के अंदर स्थापन होगा, ஃபர்ஸ்ட் पहले बाहर की दुनिया में स्थापन होगा। பாபா சொல்றாங்க மனசுக்கு உள்ளே வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த சாந்தி தாமம் சுகதாமம் ஸ்டார்ட் ஆகுதா இல்ல வெளியில வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதா? अभी बोल रहे मन का अंदर ऊपर मन के अंदर शांति आ जाए, मन के अंदर सुख समा जाए, शांति अंदर हुई अंदर। तो ये गीता का भगवान जो बना के बैठा है, इससे यज्ञ के अंदर सारा सत्य அப்போ யஜ்னத்தோட என்ன ஆயிடுச்சு? எல்லாமே சர்வநாசம் ஆயிடுச்சு. கீதை வந்து எப்போ अभी भी இப்போ கூடான்னு சொல்றாங்க. अभी भी भक्तों की बुद्धि में बैठाया हुआ है இப்போ கூட பக்தர்களோட மனசுல வந்து உட்கார்ந்து இருக்கு, इन्हीं की पूजा करो, இவங்களுடைய பூஜை பண்ணுங்க इन्हीं சொல்லிட்டு, का दर्शन करो, இவங்களுடைய தர்சனம் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு, इन्हीं की महिमा करो, இவங்களுடைய மகிமை பண்ணுங்க சொல்லிட்டு, इन्हीं का चित्र रखो। இவங்களுடைய படம் வைங்க சொல்லிட்டு. मुरली में बोला इनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं, अगर इनका चित्र रखेंगे तो स्थापित हो जाएंगे। முரளியில பாபா என்ன சொல்றாங்க? இவங்களோட படம் வச்சாதான் நீங்க வந்து பத்திதம் ஆயிடுறீங்கன்னா பாபா சொல்றாங்க. பத்திதம் ஆயிடுறீங்க நீங்க தான் சொல்றாங்க. बुद्धि पतित हो जाएगी, புத்தி வந்து பதிதம் ஆயிடுது, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, புத்தி வந்து பிரஷ்டம் ஆயிடுது சொல்றாங்க. எனக்கு மனிதாத்மா बुद्धि में ज्ञान की गहराई नहीं बैठेगी, புத்தியில வந்து ஞானத்தோட ஆழம் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. वो लोग அப்ப வந்து பிரயோஜனமாக முடியாது. நாஸ்திக். तो ये हुआ गीतापति भगवान कृष्ण, कृष्ण की गीता सुनाने से அப்ப வந்து கீதா दुनिया में धर्म बनती है। அப்ப அவங்களோட இது டூப்ளிகேட்
स्वर्ग अर्थात नरक बनती है, அப்ப நரகம் क्योंकि ये नर है, न देवता है न भगवान है। இப்போ வந்து நம்ம நரகம் சொன்னாலே அவங்க தேவதையா நரனான்னு கேக்குறாங்க। नर नर के द्वारा जो कुछ बना के खड़ा किया गया, जो घाट बनाया गया, चाहे माउंट आबू में, चाहे देश विदेश में बड़े बड़े ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय बनाए गए, वो सब नरक बनाने वाले। அப்போ வந்து அந்த நரனோட இது வச்சுட்டு அங்கே மவுண்ட் ஆபு அவங்க எல்லாருமே நரகத்தில் எல்லா இடத்துலயும் அப்போ வந்து நரகமாக மாறிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க। देखने का लगा लग है, அது பார்க்கறதுக்கு வந்து ரொம்ப सफेद सफेद कपड़े पहने, வெள்ளை வெள்ளையான துணி सफेद கட்டிட்டு सफेद मकान है, வெள்ளை வெள்ளையா மாடி डुप्लीकेट एकदम अंदर पैसे वाले। डुप्लीकेट वो तो जब भंडा फोड़ होगा इस दुनिया में तब पता चलेगा। लेकिन उस नरक के अंदर ही गीतापति भगवान जो असली है, जो यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ गया था, वही दोबारा फिर जन्म लेकर आता है। அப்ப ரெண்டாவது வாட்டி அவங்க ஜென்மம் எடுத்துட்டு வராங்க। दोबारा जन्म लेकर के आता है, तो जो भी ज्ञान ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया है, பிரம்மாவோட வாய் மூலமா ஞானம் கேட்டாங்க, झूठी गीता जिसे कहा गया है। அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஜூட்டி கீதா, அந்த உண்மையான கீதை இல்ல பொய்யான கீதைன்னு சொல்றாங்க। गीता तो है, கீதை இருக்கு, ஆனால் स्वर्ग स्थापन करने वाली गीता नहीं। ஆனா சொர்க்கத்தை ஸ்தாபனை பண்ணக்கூடிய கீதை கிடையாது। जो उसका गीतापति भगवान माना गया, उसी का हाथ फेल करने वाली गीता होगी। கீதாபதி பகவான் அவங்களோட ஆட்டை பண்ணக்கூடிய கீதையாவே இருந்தது। अगर असली गीता माता हो, असली गीतापति भगवान हो, तो उस ज्ञान से क्या हार्ट फेल होगा, क्या हार्ट मजबूत होगा? ஆனா அந்த அசலியான கீதை கேட்கும் போது அவங்களோட ஹார்ட் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகுமா இல்ல வீக் ஆகுமா கேக்குறாங்க। योगी मुरलियों बोला, योगियों का हार्ट कभी फेल नहीं हो सकता। அப்ப வந்து பாபா சொல்றாங்க, எப்போ யோகியோட ஹார்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகுறது இல்ல, मजबूत स्ट्रांगा இருக்கும்। तो डुप्लीकेट भगवान भी फेल हो गया। आज की दुनिया में भी डुप्लीकेट भगवान बैठे हुए हैं, वो हम अपनी आरती उतरवाते हैं, वो सब फेल हो गए। இன்னைக்கு உலகத்துல இருந்து எல்லாருமே ஆர்த்தியில் வச்சுட்டு நான் சிவம் சிவம் சொல்லிட்டாங்க, அவங்க எல்லாருமே ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க। जा रही है और भगवान सब शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, इस दुनिया को छोड़ करके इस दुनिया को भी नीचे गिराया और खुद भी नीचे गिरा। அவங்களும் வந்து கீழே இறங்கிட்டாங்க, உலகத்துல இருக்கவங்க கீழே இறங்கிட்டாங்க। अब उस झूठी गीता को அந்த ஒரு பொய்யான கீதைக்கு सच्ची गीता बनाने के लिए உண்மையான கீதை பண்றதுக்காக गीतापति भगवान हुआ। கீதாபதி பகவானுக்கு வர வேண்டியது இருக்கு। यज्ञ के आगे जो शरीर छोड़ गया, யஜ்னத்தாளி வந்து செல்வம் விட்டுட்டாங்க, दोबारा फिर आता है। மறுபடியும் அவங்க வராங்க। इसलिए मुरली बोला है, அதனால முரளியில சொல்லப்பட்டிருக்கு, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। இப்போ வந்து கீதா ஞானாமிர்தம் வந்து சொல்ல முடியாது। क्यों? क्योंकि अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है। அமிர்தம் சொல்லக்கூடியது எப்பவுமே अमृत मंथन गीता सागर मंथन। तो अभी गीता अमृत अर्थात तक जब तक ये जिंदा रहे, எப்போ तब तक गीता ज्ञान में अमृत नहीं था। உயிரோட இருந்தாங்க, அப்போ அமிர்தம் हाँ, वही आत्मा दोबारा यज्ञ में जन्म लेकर के आती है, तो फिर वो मंथन करती है। அப்போ வந்து செகண்ட் துபாரா ஜனம் ரெண்டாவது ஜென்மம் எடுக்கும் போது என்ன ஆயிடுது, அவங்க வந்து மந்தன் பண்றாங்க। जो कहा जाता है कि भागीरथ ने भाग्यशाली रथ ने तपस्या की तो गंगा जो है वो मस्तक में आके समझ, उनके शरीर छोड़ने के बाद से लेकर के 76 को तक जो तपस्या हुई, मनन चिंतन मंथन हुआ, उस तपस्या के फलस्वरूप वो ज्ञान गंगा फिर बाहर आती है। 76 से एडवांस नॉलेज बाहर आई। एडवांस नॉलेज है मुरली को समझने और समझाने की चीज, मुरली को समझने और समझाने की माने असली ज्ञान। ज्ञान माना समझ और समझाना। ज्ञान कैसे जन्म लेता है वो, कैसे जन्म लेता है कौन? ब्रह्मा कैसे यही के आज में समझना वो तो हो गया। यही के आज में वही शरीर छोड़ के चले गए। हाँ, शरीर छोड़ चले देंगे। वो सूक्ष्म शरीर से वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिसके रोशनी में कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं भी पलती है, दुख देने वाली,
इनके हाथ को अहंकार नहीं कर लिया। ऐसी कीड़े मकोड़े वाली आत्माएं जिसके प्रकाश में पलती रही, वो ज्ञान चंद्रमा। महाराज वो क्या पूछता है, वो क्रम शरीर छोड़ के वापस दोबारा शरीर लिया ना, उसके बारे में पूछते हैं। ब्रह्मा बाबा तो इनका जो स्वरूप है वो है रात्रि का ईश्वर। दोबारा जन्म ज्ञान रात्रि जो संसार में फैली ना ब्राह्मण की दुनिया में, उनका ईश्वर राकापति मन चंद्रमा राकेश। क्या अंधकार में सितारों की रोशनी होती है, तो बड़े बड़े दीदी दादी दादाएं इनकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है, अब तो बड़ी इनकी भी रोशनी फैल रही है। लेकिन ये संपूर्ण चंद्रमा नहीं बना, अधूरा चंद्रमा है। वो अधूरा चंद्रमा सूक्ष्म शरीर जो धारण कर लेता है वो 2 पार्ट में जाता है। आत्मा जो है वो 3 रूप धारण करती है। एक तो कारण शरीर बिंदु आत्मा, एक सूक्ष्म शरीर और तीसरा साकार शरीर। साकार शरीर इनका छूट गया, अब 2 रह गए, एक बिंदु रूप आत्मा और एक सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर की देहभान में जब रहते हैं तो ये बच्चों में प्रवेश करते हैं, गुजरात दादी होते हैं। और जैसे ही सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा सारी दुनिया में घूम सकती है, कहीं भी जा सकती है, तो जहाँ शंकर का पात्र होगा वहाँ नहीं जाएगी, वहाँ भी जाती है। एडवांस ज्ञान भी सुनती है, लेकिन एडवांस ज्ञान में सुनाया जाता है गीतापति भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है। गीतापति शिव शंकर भोलेनाथ, क्योंकि ये शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। शिव का नाम किसी भी देवता के साथ नहीं जोड़ा जाता। शिव का नाम ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन 3 देवताओं में से जो महादेव है, देव महादेव सब देवताओं में ऊंचा, उसके साथ जोड़ा जाता है। बाकी किसी के साथ, विष्णु के साथ भी विष्णु शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा के साथ भी शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता। तो जिसके साथ नाम जोड़ा जाता है उसका कारण होगा, तो एक के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है, औरों के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता है? ये मटन கூட माने एक ही बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बना, देव देव महादेव, वो एक ही पहले एक पहले बना, निराकारी निर्विकारी निर्हंकारी, तो उसके साथ उसका नाम जुड़ गया, शिव का नाम शंकर के साथ जुड़ गया। और शंकर के मस्तक में जो अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं वो ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश। माना कृष्ण की सोल अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है, एडवांस नॉलेज की। एडवांस नॉलेज का भी मुख्य मुद्दा वही है, क्या गीता का भगवान साकार में कौन, वो उनकी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। गीता का भगवान साकार में कृष्ण या साकार में शिव शंकर भोलेनाथ, लेकिन ये बात इनकी बुद्धि में नहीं बैठ रही। क्यों? वो बच्चा है। क्यों? नहीं, बच्चा बुद्धि तो रहा। प्रजापिता के जाने के बाद जब यज्ञ में आदि में झगड़ा हुआ तो प्रजापिता और उसके फादर उसको चले गए। कौन रह गए? ब्रह्मा बाबा रह गए, और ब्रह्मा बाबा की रहबरी में पढ़ने वाले जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन साथी थे वो सारे रह गए, जो उन धर्मों से कन्वर्ट होकर के आए थे। हिंदू ही कन्वर्ट होकर, देवता धर्म की आत्माएं ही हिंदू बन करके दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती है, दूसरे धर्मों में। और जब भगवान आते हैं धरती पर तो उन धर्मों में कन्वर्ट हुई आत्माओं को सबको इकट्ठा करते हैं भारत में। हैदराबाद में, कराची में उन सबको इकट्ठा कर लिया। उनमें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली भी आत्माएं होती है, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाली भी आत्माएं होती है, क्रिश्चियन धर्म में भी कन्वर्ट होने वाली, हर धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जो दूसरे धर्मों में फैली हुई थी, 63 धर्म, उन सारी आत्माओं को वहाँ लेकिन इकट्ठा किया। उनमें से जो सूर्यवंशी बच्चे थे उनसे झगड़ा हो गया, वो चले गए।
इनको गीता पति भगवान बना के बैठाया गया। इन्होंने स्वर्ग स्थापन मॉडल बना दिया, मॉडल बन गया वहाँ प्राचीन। वो मॉडल जो बना उससे इनकी बुद्धि में ये बैठ गया क्या कि गीता का भगवान वास्तव में साकार में कृष्ण की स्वरूप है, निराकार में शिव है। गीता का भगवान निराकार में शिव जो की स्वरूप और साकार में कृष्ण दादा ले। इनकी बुद्धि से जल्दी नहीं निकलता, क्योंकि आसपास जितने भी बैठने वाले थे कराची में, सिंध हैदराबाद में और माउंट आबू में, वो सारे वही बच्चे हैं जिन्होंने माँ की गोद में रहवरी में जिन कीड़े मकोड़ों ने पालना लिए, पिता से पालना नहीं ले सके। क्योंकि कीड़े मकोड़े जो है ना, कीड़े मकोड़ों को नाली में से निकालो और साफ सुथरी जगह में धूप में रख दो तो क्या होगा, मर जाते हैं। புழு பூச்சி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது கீழே போயிட்டு புழு பூச்சி வந்து அந்த எரிக்கூடிய வெளுத்து பக்கத்துல இருக்கிறது என்ன அது எல்லாம் கோயில்லாம் खत्म हो जाते அது க்ளோஸ், அதோட லைட் எல்லாம் இல்லை। तो ये ही कि आज में जो सूर्य के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा जो थी, वो सूर्य के रूप में पाठ बजाने वाली आत्मा चली गई, उसको किसी ने पसंद नहीं किया। யாருமே அவங்க விரும்பவில்லை, பாபாவோட வெளியே கேட்டாங்க, சேஷாவோட வெளியே சேவகரம் கூட இல்லை போயிட்டாங்க। शीतल प्रकाश देने वाली ज्ञान चंद्रमा को सबने पसंद कर लिया। சீத்தல் சாந்த், சீத்தல் குளிர்ச்சியான சாந்தமாக இருக்குங்க, அவங்க வந்து எல்லாமே விரும்புனாங்க। वो अभी तक भी पल रहे हैं। இப்போ வரைக்கும் அவங்க வந்து வளர்ந்துட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो भी वो पल रहे हैं अभी तक भी। दूसरी तरफ वो ये कि आदि में जो प्रजापिता चला गया, राम वाली आत्मा, जिसके लिए आत्मा, हाँ राम वाली आत्मा, जिसके लिए मुझे बोला राम फेल हो गया, ये भी छोड़ गया मैंने फेल हो गया। उसका कारण बताया, शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गया। बुद्धिवादी कोई बच्चे होंगे, उन बुद्धिवादी बच्चों को, जिज्ञासुओं को बुद्धि का भोजन पूरा नहीं मिलेगा, उनके प्रश्नों का समाधान नहीं होगा, तो वो तो ठंडे होकर बैठे। तो वो आत्मा ये कि आत्मा चली गई थी, दोबारा फिर ये करे आत्मा कि जो एक बार ब्राह्मण बन गया उसका पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जा सकता, वो फिर दोबारा जन्म लेकर के ब्राह्मण हो जाएगा। பாபா சொல்றாங்க, ஒரு வாட்டி பிராமணன் ஆகிட்டாக்கா மறுபடியும் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்தாலும் கூட புருஷார்த்தம் வந்து அப்படியே அடுத்த ஜென்மத்துல கண்டினியூ ஆகும்। அடுத்த ஜென்மத்துல கூட அந்த புருஷார்த்தம் வந்து கண்டினியூ ஆகுது, அந்த ब्राह्मण जन्म का पुरुषार्थ अगले जन्म में ऐड हो गया, ஆட் ஆகிடுது, நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துல ஆட் ஆகிடுது। तो बच्चे ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद लास्ट में आते हैं லாஸ்ட்ல வராங்க, और अभी भी एडवांस में आते जा रहे हैं। இப்போ கூட அட்வான்ஸ்ல வந்துட்டே இருக்காங்க, लास्ट में आने पर भी फास्ट जाते हैं, லாஸ்ட்ல ஸ்லோப் क्योंकि ये भी कि आदि वाले நம்ம எல்லாம் ஆதியில நாங்க எல்லாம் இருந்து பாபாவுக்கு उनका संस्कार जो है पूरे कर रहे हैं। இன்னும் பல வருஷம் சத்தியமானது எங்களுக்கு ஆதியில நம்மளா இருந்துட்டோமா। तो वो आत्मा और उनके फॉलोअर जो सूर्यवंशी बच्चे थे चले गए, वो फिर दोबारा एक दिन आते हैं। ज्ञान सूर्य जो है, वो ज्ञान सूर्य के पाठ बजाने वाली जो आत्मा है, ज्ञान सागर जो कही जाती है, ज्ञान सूर्य कहा जाता है, वो सूर्य की तपक जो है वो सागर में गिरती है। मतलब जो सूर्य है, ज्ञान सूर्य से वो सागर में प्रवेश करता है, उसकी गर्मी प्रवेश करती है और उसमें से भाप, पानी जो है ना सागर का, वो गर्म होके भाप होके बादल बन के ऊपर उठता है। அந்த தண்ணி வந்து என்ன ஆகுது, அந்த சூடுக்கு என்ன ஆகுது, தண்ணி வந்து அப்படியே நல்லா கொதிக்குது, சூரியனுடைய ஒளி கடல் அப்படியே மேல கொதிப்பு ஆகுது। तो इनके शरीर छोड़ने के बाद वो ज्ञान सूर्य से वो ज्ञान सागर में प्रवेश करके जो मनन चिंतन मंथन हुआ, उसकी गर्मी से जो ज्ञान जल की बरसात हुई, वो एडवांस नॉलेज के रूप में संचय करके संचक्कर से वो राम वाली आत्मा जो है वो शंकर के नाम रूप से ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष बोल रही। अभी
76 से लेके अभी तक 76 ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் பிரத்யட்சமா தான் இருக்காங்க. 1976 இருந்து 1976 से இது வரைக்கும் ये की आदि की माता गीता माता जिसने सुनने सुनाने का काम किया था वो फिर यज्ञ में आती है दोबारा। एडवांस ज्ञान लेती है, एडवांस ज्ञान लेने के बाद वो जगदम्बा के रूप में फिर प्रत्यक्ष होती है। वो जगत पिता जगदम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरों, शंकर पार्वती को जगत का पिता माना जाता है, माता पिता माना जाता है। तो शंकर जगत पिता और वो जगदम्बा सुनने सुनाने वाली वो माता दोनों बन जाती है। जबकि आदि वाली माता जगदम्बा पंचतंत्र में वो गीता माता सुनने सुनाने का काम फिर शुरू हो जाता है। और वो जो दूसरी माता थी आदि राधे, वो आदि राधे वाली माता जो है वो यज्ञ की आदि में भी तेल छोड़ करके चली गई। इसलिए मुझे बोला जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। यज्ञத்தோட ஆதில என்ன पाकिस्तान को 40-45 बना, तो 40-45 से पाकिस्तान बनने से पहले ही वो उस माता ने सही छोड़ दिया यज्ञ। पाकिस्तान बना है ना, कब बना? எப்போ பாகிஸ்தான் ஆனது? 47 तो 47 में पाकिस्तान बनने से पहले ही उस आत्मा ने ओम राधे ने आदि राधे ने शरीर छोड़ दिया। वही आदि राधे जो है जब 77 में प्रत्यक्षता होती है तो उसको लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्षता होती है। नारायण के रूप में शंकर का पाठधारी और लक्ष्मी के रूप में वो माता जो नारी से लक्ष्मी बन गई, वेदांत, वो यज्ञ में प्रत्यक्ष हो जाती है। माने सबकी बुद्धि में बैठ जाता है कि अमुक आत्मा लक्ष्मी बनने वाली है, अमुक आत्मा नारायण बनने वाली है। वो तो 76 में ही क्यों? तो मुरली में बाबा ने बोल दिया 66 की मुरली में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? लक्ष्मी नारायण जन्म எப்போ நடந்தது? ये लक्ष्मी जन्म 1976 कब हुआ? पूछा बोले எப்போ ஆரம்பிச்சது? ये लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष में। ये बोले का चित्र 5000 வருஷம் है ना। अब यहाँ पे बैठे बैठे बोल रहे हैं इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम, मैं तो यहाँ तक नहीं गए, 10 वर्ष कम। आज से 10 वर्ष कम 10 வருஷம் तो पूरा चक्कर नहीं लिया। 66 में बोला, 66 में बोला आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो उल्टे जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? उल्टा होगा ये चक्कर है, ये चक्कर है 5000 वर्ष। तो आज से 5000 वर्ष, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो 5000 वर्ष हुए के पीछे यूँ जाना पड़ेगा ना, उल्टा चक्कर। उल्टा और 10 वर्ष कम करने के लिए 10 वर्ष पहले ही रुक जाना पड़ेगा। 10 வருஷம் கம்மி ஆயிட்டா அப்போ कौन सा सन आता है? அப்போ எந்த 1966 इसमें तो बोल रहा है பாபா எடுத்துறாங்க 5000 வருஷம் இல்லையா? ஆமாங்க. 5000 வருஷத்துல இருந்து பவர்ல 3 வருஷம் 10 வருஷம் கம்மியா 5000 வருஷத்துக்கு இருக்கு. ஆமா. 2020 76ல சொல்ற 66ல உண்மையில இன்னும் 10 வருஷம் கம்மியா இருக்கு 5000 வருஷத்துக்கு. நான் எந்த வருஷம் வருதுன்னு கேட்கிறேன். 66ல 10 வருஷம் இன்னும் கம்மியா இருக்கு. 10 வருஷம் வந்தாலும் 5000 வருஷம் ஆகும். அப்ப 5000 வருஷம் சக்கரம் பாபா
10 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿಯಾದ ಎಂತ ವರ್ಷನೂ ಅದನ್ನು எழுதுతారు அது சொல்லுங்க நீங்க இங்கிலீஷ்ல 1976 பாபா இல்ல அதான் சொல்றாரு ये हुआ 66 ये 66 ये पॉइंट 66 में बोला आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ ये 5000 वर्ष हुआ 76 यहाँ तक ये उल्टा पहुंचे 5000 वर्ष हुआ मैंने पास्ट हो गया तो ये है इसमें पास्ट चले पास्ट चलते चलते यहाँ 2500 वर्ष पहले है और यहाँ 5000 वर्ष पूरा नहीं हुआ 10 वर्ष रह गया तुम 10 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿಯಾಗ್ತದೆ அப்போ 76 பாபா तो 76 से आता ही नहीं அதனால नेक्स्ट 10 टर्म बाबा ये 66 इसमें 10 वर्ष कम कर दिए 5000 वर्ष के चक्र में 10 वर्ष कम कर दिए 10 वर्ष कम हो गए संख्या के तो बाबा बोल रहे वाले आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए आज से जब कहेंगे तो 5000 वर्ष यहाँ पूरे होते हैं लेकिन 10 वर्ष कम कर दिए तो ये 10 वर्ष की बात आ रही 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म साबित होता है अब यहाँ कोई स्कूल जन्म तो है नहीं यहाँ तो उनके पाठ की प्रत्यक्षता रूपी जन्म है तो नारायण का पाठ प्रत्यक्ष हुआ साथ ही साथ लक्ष्मी का पाठ प्रत्यक्ष हुआ उनके कैसे लक्ष्मी का पाठ जो है वो आदि राधे का कैसे कर दिया जगदम्बा का क्यों नहीं जबकि एडवांस नानी जो है दिल्ली में शुरू हुई ஜெகதம்பா தில்லியில ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு பகவத்கீதை ಜಗದಮ್ಮಾಗಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯುடைய ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆನ 1976 ಜಗದಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ஜெகதம்பா இல்லைன்னு பகவத்கீதை ஜெகதம்பாவும் பாபா உள்ளவே ஒரு முதல்ல வந்துடுறாரு சத்யநாராயணா ஜெகதம்பா என்ன சொல்லுன்னு கேட்கிறாரு பேச்சிலேயே வந்து ஜெகதம்பா பாபா ஜெகத்தா அம்பா ஜெகதம்பா ஜெகதம்பானா ब्रह्मा बड़ी 76 में जगदम्बा होना चाहिए लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष लक्ष्मी के रूप में जगदम्बा प्रत्यक्ष होनी चाहिए कि आदि राधे प्रत्यक्ष होना चाहिए ஆதி ராதை क्यों ये प्रूफ ஆதிராதைக்குள்ள ஜெகதம்பா பிரத்யட்சம் आदि राधे जगदम्बा नहीं आदि राधे का अंदर वो जगदम्बा प्रत्यक्ष ஆதி ராதா சத்யநாராயணன் ரெண்டு பேரும் ஜோடி वो आत्मा अलग अलग है। ரெண்டு ஜெகதம்பா வந்து சத்யநாராயணன் பிரத்யட்சம் ஆகிறது வந்து 1978 இந்த மாதிரி டைம்ல தான் வருது 78 பாபா உள்ள பாபா நேற்று பாபா உள்ள சூட்சும சரீரத்துக்கு முன்னாடியே இருக்கு 69 போனலாம் சொல்றீங்க जगदम्बा जगदम्बा तो ज्ञान में नहीं आई थी हैं? ये भी आगे में आदि में तो ये भी के आगे में जगदम्बा थी हाँ थी हैं? बाद में शरीर छोड़ गई और राधे की शरीर छोड़ गई हाँ जी दोनों में से पहले शरीर किसने छोड़ा आदि राधे जगदम्बा ने पहले छोड़ा पहला शरीर पहले वो दो जन्म लिया था ना ஜெகதம்பா உள்ளுக்குள்ள படி இல்ல யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செல்வ முட்டாங்கன்னு ஜெகதம்பா செல்வ முட்டாங்களா ஆதி ராதே ஃபர்ஸ்ட் செல்வ முட்டாங்கன்னு जगदम्बा जगदम्बा ஆதிராதைன்னு आप बीच में अंदर चलेंगे आप यहाँ अगली बात सुनिए जो स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ वो स्वर्ग का मॉडल का उद्घाटन कौन सी माता ने किया சொர்க்கத்தோட மாடல் வந்து யார் வந்து ஆரம்பிச்சதா கேக்குறாங்க உத்ഘാടനം பண்றாங்க दोनों माताओं में से कोई माता निमित्त बनी होगी ना ரெண்டு மாதத்துல ஒருத்தர் நிமித்தமாக எப்படி வெளியாதுங்க ஜெகதம்பா தான் मोती में आ गया जगदम्बा निमित्त बनी जिनकी याद में அதுவும் அதேதான் பிரம்மா उसके लिए जगदम्बा निमित्त बने स्वर्ग वो स्वर्ग का डुप्लीकेट मॉडल तैयार वो उद्घाटन करने के लिए वो तो निमित्त बने डुप्लीकेट उद्घाटन करने के लिए लेकिन ओम राधे पहले ही से छोड़ गए
मुझे बोला है कराची में जब पाकिस्तान बना, कराची में पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ था ना। माने ओम राधे ने पहले ही जन्म ले लिया, आदि राधे मोबाइल छोड़ करके, राधा बच्ची ने पहले ही शरीर छोड़ दिया और वो चली गई। तो वो आदि राधे बच्ची जो शरीर छोड़ दिया उसके लिए मुझे बोला हुआ है जो वो बच्चे जो है तो कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। ज्ञान भी ले सकते हैं। 20-25 years तो संसद की वाणी है 67 में बोला है उन बच्चों में से कोई 20 कोई 25 वर्ष के हो गए होंगे। तो 67 में से 20 years लेस किया, 47 आ गया, 46 या 47 आया होगा, और 25 वर्ष कम किए 42 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि के आदि में प्रजापिता ने 42 में शरीर छोड़ा होगा और वो माता ने जो आदि राधी थी उसने 46 या 47 में शरीर छोड़ा होगा, 47 में उसके शरीर छोड़ने के बाद फिर स्वर्ग बना, स्वर्ग का मॉडल बना। तो 20-25 वर्ष वाले जो बताए हैं इससे ये साबित होता है कि जगदम्बा ने तो 66 में जन्म लिया शरीर से, वो 2 बार जन्म लिया ना। दोबारा जन्म लिया या नहीं, लेकिन इस जन्म में तो साबित होता है कि जो जगदम्बा का पाठ धारण की उसने तो 66 में जन्म लिया, 66 में जन्म लिया। तो 66 में जन्म साबित नहीं होता, उसका जन्म तो साबित होता है 46 में। जो लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्माएं हैं उनका जन्म साबित होता है 42 और 46 में। इसलिए वो साबित हो जाती है, जिसके लिए मुरली में बोला है मिस इंडिया है तो विदेशों में नक्की क्यों खाती है, मिस इंडिया को तो फिर भारत में सेवा करनी चाहिए। सर्विस तो 46 में जिसने जन्म लिया वो विदेशों में धक्के खाती है मिस इंडिया। अंदर कोई अड़ी पड़ रहा है मिस इंडिया में, और उसको प्योरिटी का अपना प्रूफ भी देना है। पार्वती के लिए गाया हुआ है कि जन्म जन्म लगे रगर हमारी वरो शंभु न तो रहो कुमारी। जन्म जन्म के लिए ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं जब भी जन्म लूंगी स्त्री रूप में तो शंकर जी को वरण करूंगी। तो वो तो प्योरिटी का सबसे बड़ा नमूना है, प्योरिटी प्योरिटी की देवी है, पवित्रता की देवी है। हाँ, तो वो आत्मा जो है वो उसकी परीक्षा होनी चाहिए ब्रह्म कुमारी बनने के बाद। क्या परीक्षा? हाँ, ये परीक्षा होनी चाहिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो काम विकार का हवसी देश है उसमें जाके उसे सेवा करनी पड़े। रहते हैं नैरोबी और कोई भी देश हो जो भी हो, केन्या वगैरह जो भी है वहाँ अफ्रीकन रहते हैं, बहुत काम ही होते हैं। इस्लाम धर्म वहाँ खूब फैला, इस्लाम धर्म उस एरिया के बीच में उसको सेवा करने का निमित्त बनाया जाता है। और महानिमित्त बनने के बावजूद भी वो यूनिटी बना के दिखा देती है। तो यूनिटी की पावर कहीं से आती है? तो पवित्रता की आधार तो सारी दुनिया के बीच में जितनी ब्रह्म कुमारियां उनके बीच में साबित हो गई।
அப்புறம் இந்த பிரம்மகுமாரின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூஃப் ஆயிடுச்சு. இல்ல பியூரிட்டியா பியூரிட்டி அந்த காட்டுறதுனால यूनिटी में प्यूरिटी का बराबर यूनिटी ना यूनिटी हाँ प्यूरिटी तो ना यूनिटी 76 से लेकर के अभी 2006 चल रहा है, 2006 में कुछ 30 ईयर्स हो गए, मुझको लगता है उसकी प्योरिटी अब शून्य है, कोई आंच नहीं आने पाई। 76 में ही घोषणा हो गई एडवांस पार्टी में। ये लक्ष्मी नारायण कौन? लक्ष्मी नारायण याद वही ब्रह्मा कुमार कुमारी जो 76 में 25 और 20 साल के नहीं 20 साल क्यों 35 नहीं 46 से 30 30 साल 35 और 30 साल जो 35 और 30 साल के थे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी वही साबित हो गए, वो लक्ष्मी नारायण बने। फिर आव्यक्तवाणी में मुरली में ये भी बोला अहमदाबाद को सब सेंटर्स का बीज रूप कहेंगे। अहमदाबाद को सब सेंटर्स का बीज कहेंगे। तो अहमदाबाद में सेंटर बोला है सबसे बाद में, गुजरात में तो सबसे बाद में सेंटर ब्रह्मा है। हाँ प्रभुपाल सेवा केंद्र तो वो 66 को बोला था गुजरात में पहला सेवा केंद्र सेवा केंद्र, लेकिन वो गुजरात की बात नहीं, सारे सेंटर्स का बीज रूप दिल्ली का कमला नगर होना चाहिए, दिल्ली में कमला नगर जो 52-53 में खोला था उसको नहीं कहे करके अहमदाबाद को क्यों कहा? ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ சொன்னாங்க ஏன் அகமதாபாத்துக்கு சொன்னாங்க பாபா கை அகமதாபாத்ல இவர் வந்து மௌன ஸ்தாபனம் பண்ணாரு वो ब्रह्मा का स्थापना राजा विक्रमादित्य की सोल ब्रह्मा ने गुजरात में जो सेंटर स्थापन किया, जो मंदिर बनाया, वो सोमनाथ मंदिर में। सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ ने भी चाहिए। சோமநாத் கோயில் இருக்கும்போது அப்போ வந்து சோமநாத்தினி கூட அங்கே வேணும் இல்லையான்னு பாபா சொல்றாங்க. जिनकी यादगार है वो मंदिर बनाया, அதோட நினைவு சின்னமாக கோயில் கட்டப்பட்டது। तो प्रभुपाद सेवा केंद्र से वो दोनों आत्माएं ज्ञान लेना शुरू करती। वो ज्ञान எடுக்கிறது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க। कौन दोनों आत्माएं? जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली है। लक्ष्मी नारायण होगी तो प्रूफ पक्के हो गए। அப்போ அது ப்ரூஃப் வந்து பக்கா இருக்கு இல்லையா? உறுதி ஆயிடுச்சு இல்லையான்னு கேட்குறாங்க। வேதாந்தி ये प्रूफ पक्के हो गए ना, तो ये जो प्रूफ पक्के हो गए इससे ये साबित हो गया कि लक्ष्मी नारायण बनने वाले वो स्वरूप लक्ष्मी नारायण स्वरूप है। जगत पिता तो है, जगत पिता இருக்கிறாங்க, लेकिन लक्ष्मी बाद में पाठ बजाएगी। लक्ष्मी அப்புறம் வந்து பாட் பண்றான் वैष्णवी देवी के रूप में, वैष्णवी देवी, लेकिन वैष्णवी देवी छोटी माँ है। वैष्णवी देवी चूना अम्मा, वैष्णवी देवी जो लक्ष्मी के रूप में पाठ बजाती है वो है राज्य की छोटी माँ, राज्य की छोटी माँ चूना अम्मा சொல்றாங்க। और बड़ी माँ के रूप में से कौन? ब्रह्मा ब्रह्मा कालीपुर वाला हुआ कमला देवी वो दिल्ली में 75 से ही एडवांस क्लास दे रही थी। अडवांस வந்து அப்போ இருந்தே இருக்காங்க। कमला देवी 75 से ही एडवांस नॉलेज ले रही थी। 75 में एडवांस नॉलेज शुरू हुई, स्टार्ट आइए और शुरुआत से ही वो कन्या एडवांस में थी, छोटी बच्ची थी, ஸ்டூடெண்ட் அந்த கல்யாணம் சின்ன கல்யாணம் இருந்தது। 9 साल की बच्ची थी, 9 years old 9 साल की थी। கமலா தீட்சித் ரொம்ப வயசுல இல்ல 9 years நான் எடுக்கிற அந்த குழந்தை தெரியும்। 9 வயசுல இருந்தேன்। वो कन्या जो है जब एडवांस उसकी आवाज फैल गई चारों ओर, तो एडवांस में 400-500 550 कन्या अभी सरेंडर है। 550,000 550,000 कन्या सरेंडर 550 है। 500 500 550 हाँ 100 हाँ 550 550 अबाउट
जितनी कन्याएं सरेंडर है उन कन्याओं में सबसे पहले सरेंडर होने वाली कमला देवी तो सबकी माता हो गई ना, हो गई। जो ब्राह्मण परिवार है एडवांस नॉलेज का जो भी ब्राह्मण परिवार है उसमें जो भी कन्याएं माताएं सरेंडर हुई उन सब कन्याओं माताओं के बीच में बीज कौन हुआ? जगदम्बा हो गई। वो जगदम्बा भक्ति मार्ग में फाउंडेशन भक्ति मार्ग की गीता बनी, वही भक्ति मार्ग की गीता से जगदम्बा बनी। जगदम्बा बनी नारी से लक्ष्मी नहीं बनी। वो नारी से बनना चाहिए लक्ष्मी। लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनने का, लेकिन नारी से लक्ष्मी नहीं बनी। क्या बनी? नारी से जगदम्बा बनती। तो जगदम्बा जो है वो सारे जगत की अम्बा है या सिर्फ भारतवासियों की अम्बा है? सारे जगत की अम्बा है। लक्ष्मी का पूजन सिर्फ भारत में होता है, उसे भारत माता कहा जाता है। और जगदम्बा का सारा जगत की माता है वो। तो सारे जगत में राक्षस भी है और सारे जगत में देवताएं भी हैं। वो देवताओं की भी माता है और राक्षसों की भी माता है। राक्षसी माताओं के जो गुण है वो भी उसके अंदर मौजूद है और दैवी दिव्य माताएं जो है देवताई माताएं उनके भी गुण उसके अंदर मौजूद है। तो सारे जगत की माता है वो, इसलिए वो लक्ष्मी नहीं बन सकती। नारी से जगदम्बा पद मिलता है, बड़ी माता बनती है राज्य की। कोई भी राजा होते थे तो राज परिवार में एक होती है राजमाता और एक होती है राज्य लक्ष्मी। राज्य लक्ष्मी वो राजा के साथ साथ बैठती है और एक ऊंची कुर्सी होती है दाएं हाथ की ओर जहाँ राजमाता को बैठाया जाता है। तो ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? वो राजमाता है वो राजमाता है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। सरस्वती को कहा ना, क्या कहा? ज्ञान की देवी थी ओम राधे। वो ओम राधे जो ज्ञान की देवी थी वो ओम राधे ज्ञान की देवी बेसिक में थी। एडवांस में ज्ञान की देवी कौन? जो ज्ञान ज्ञानेश्वरी वो ही यहाँ संगम में आज में जो दो माताएं हैं, आदि राधा, यज्ञ के आदि में आदि राधा जो सन 46 में से छोड़ के चली गई कराची का मॉडल स्थापन होने के पहले। और दूसरी माता गीता माता वो कराची में मॉडल स्थापन करके जब बाद में से छोड़ के। तो वही माता जो है वो दोबारा संख्या में जन्म लेती है, जन्म लेती है, जगदम्बा बनती है। जगदम्बा के रूप में सन 76 में प्रत्यक्ष होती है। और जो ओम राधे थी आदि राधे वो लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है 76 में। तो इन दोनों माताओं का जैसे कि एडवांस पार्टी में वर्चस्व हो जाता है, सबके दिलों के ऊपर ये राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में सबके दिलों के ऊपर ये दो माताएं राज्य करती हैं। और छोटी मम्मी बड़ी मम्मी। छोटी मम्मी माने लक्ष्मी बनने वाली, बड़ी मम्मी माने जगदम्बा बनने वाली। जगदम्बा जो है वो जगदम्बा का पद पाती है, लक्ष्मी का पद नहीं पाती। जो लक्ष्य है मनुष्य जीवन का वो नहीं प्राप्त करती, लेकिन सारे जगत की अम्बा का पद प्राप्त करती है।
है तो ऊंचा पद। सिख लोग आज भी गाते हैं, राज करेगा खालसा जब कयामत होगी तो। राज राज करेगा खालसा, खालसा माने खाले, पवित्र। क्यों गाते हैं? क्योंकि जो जगदम्बा का पाठधारी आत्मा निकलती है वो पंजाब की खून की होती है। पंजाबी बोलने वाले परिवार में से पैदा होती है। पंजाबी इसलिए अभ्यर्थवाणी में बोला है पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई। 83 में बोला पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई। अरे चंद्रमणि दादी नहीं सरेंडर हुई थी क्या? वो तो यकी के आज से ही सरेंडर है, वो भी तो पंजाब की थी। तो अब इस रास्ते में आगे क्यों बोला पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई? बाबा एक अभ्यर्थी ने बोला है दिल्ली और पंजाब को भाई और बहन बोला है। हाँ। कैसे बोला इसका अर्थ? बहन, भाई और बहन कैसे होंगे? हाँ क्या है? भाई बहन नहीं हुए? दिल्ली को भाई बताया है। हाँ दिल्ली को भाई बताया तो पंजाब जो है वो जगदम्बा रुद्रमाला का मलका है ना। हाँ अच्छा। तो फिर पंजाब नहीं, पंजाब जो है वो भाई हुआ ना। नहीं, दिल्ली को भाई बोला है, दिल्ली को भाई बोला है, दिल्ली को भाई। दिल्ली और पंजाब को भाई और बहन बताया। तो नारायण बैठा हुआ है। हाँ रुद्रमाला में जो सर्वोपरि 2 मणके हैं वो भाई बहन नहीं है तो क्या है? ये ठीक। बोल रहा है वो दिल्ली का अधिपति और वो पंजाब से निकली तो वो बहन हो गई। लेकिन नारायण तो दिल्ली से नहीं निकला था ना। निकले की बात नहीं है, राज्य कहाँ करता है? हाँ। तो भाई बहन हो गए वो तो ठीक है, लेकिन बात जो चल रही थी वो चल रही है कि जगदम्बा जो है वो निमित्त बन जाती है सारे जगत की माँ बनने का। वो देवताओं की माँ बनने का सिर्फ निमित्त नहीं बनती, वो असुरों का भी निमित्त बनती है, माँ बनती है। नहीं, इसलिए निमित्त बनती है, इसलिए जगदम्बा असुरों की माँ बनने के लिए इसलिए निमित्त बनती है कि शंकर का कार्य है सारी दुनिया का विनाश करना। लेकिन शंकर नहीं करता, शंकर विनाश नहीं करता। कौन करता? किससे कराता है? असुर संहारिणी जगदम्बा उनसे विनाश कराता है। शंकर शक्तियों को प्रेरणा देता है कि तुम विनाश करो। तो शक्तियाँ जो है वो महाकाली के रूप में निमित्त बनती हैं आसुरों का संहार करती हैं। और जो विनाश होता है ब्रह्मा विनाशம் பண்றாருன்னு ஒரு வாணியை படித்தேனே நான். ब्रह्मा தான் रूपम எடுத்து विनाशம் பண்றாரு. ब्रह्मा महाकाली विनाश करता है उसके रूपले படிச்சுனா ब्रह्मा तो विनाश करता है उसका पढ़ा है। ब्रह्मा வந்து இது महाकाली रूपை எடுத்து அது புக்ல जब तक जीवित है तब तक उन्होंने विनाश किया गया नहीं किया புக் படிச்சேனே विनाश में नारा कहते थे बाबर को என்ன கேள்விப்பட்டாங்க அவங்க எதிர்வரப்போ விநாசம் பண்ணாம विनाश नहीं किया विनाश तो नहीं किया ना, वो शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद वही ब्रह्मा की सोल जब जगदम्बा में प्रवेश करती है அந்த सोल से जगदम्बा तो महाकाली का रूप जगदम्बा धारण करेंगे। इसलिए महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है। क्या जैसे शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं वैसे महाकाली के मस्तक पर भी चंद्रमा दिखाते हैं। तो वही कर्मा जी को जिसके लिए बोलने में बोला है असली जगदम्बा यह तुम्हारी ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा तुम्हारी असली जगदम्बा है। तो कैसे है? वो शरीर छोड़ करके उस धरती में प्रवेश करती है, दोबारा जन्म लेने वाली। और वो फिर असुरों का संहार करने के निमित्त बनती है साकार में।
महाकाली की मूर्ति, महाकाली की मूर्ति। महाकाली की जो पूजा है, चोर, डकैत, भंगी, चमार, जो नीचे नीचे काट के नीचे नीचे कर्म करने वाले होते हैं, वो ज्यादा पूजा करते हैं। மகாகாளி வந்து யாரெல்லாம் வணங்குறாங்கன்னா திருடங்கள், டகாயிடர்கள், வருமான காரியம் செய்யறவங்க மகாகாளி வணங்குவாங்க. அவங்க வந்து மகாகாளி வந்து வணங்குறாங்க. क्यों? क्योंकि विनाश होता है इम्प्योरिटी से, விநாசமாவது impurity மூலமாக. और प्योरिटी से होती है स्थापना। प्योरिटी से स्थापना, प्योरिटी से स्थापना, इम्प्योरिटी से विनाश। तो अभी स्थापना देखने में नहीं आ रही है एडवांस पार्टी में, यूनिटी कहीं देखने में आ रही है? एडवांस पार्टी में भी कहीं यूनिटी देखने में नहीं आ रही है, और बेसिक नॉलेज में भी कहीं ऐसी यूनिटी नहीं देखने में आ रही है। इसका एक सत्ताधारी हो, एक राज्य, एक राजा हो, एक भाषा हो, एक सत्ता हो, एक धर्म हो, एक मत हो, नहीं देखने में आ रही। हाँ, भविष्यवाणी में बोला है कि तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। गिफ्ट கொடுக்கறதான்னு சொல்றாங்க. பாப்தாதா வந்து சௌகாத்து நீங்க புதுவிலகத்தோட गिफ्ट கொடுக்கறதான்னு சொல்றாங்க. माने कहीं है थोड़ी सी आत्माएं, கொஞ்சமான ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க. जिन बच्चों से बोला है वो बच्चे हैं अष्टदेव। वो अष्टदेव बनने वाली आत्माओं में कोई संगठन ऐसा तैयार हो रहा है, लेकिन गुप्त है। तो वो तब तक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता जब तक सच्ची गीता प्रत्यक्ष होकर के और सच्चे स्वर्ग का फाउंडेशन बनाए। எப்போ அந்த அஷ்ட தேவதைகள் வந்து ஆகுறாங்களோ அப்ப சொர்க்கத்துக்கு எப்பவாరికి சத்தியமான கேள்வி சத்தியமா இல்லையோ அது வரைக்கும் அந்த அர்த்த தேவதைகள் சத்தியமா தெரியாது. झूठी गीता से, डुप्लीकेट गीता से, कृष्ण की गीता से डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन होता है, माने नरक की दुनिया बनती है। और सच्ची गीता से, सच्ची गीता किसे? जो ज्ञान को समझती है और दूसरों को समझाती है, प्रैक्टिकल ज्ञान जीवन में धारण करती है और दूसरों को धारण कराती है, वो है सच्ची गीता। वो सच्ची गीता है शिव शंकर भोलेनाथ की गीता। क्या? वो सच्ची गीता से होता है स्वर्ग स्थापन और झूठी गीता से होता है नरक स्थापन। बेसिक नॉलेज में भी नरक बना पड़ा है। सन 36 में जो फाउंडेशन डाला था डुप्लीकेट स्वर्ग का फाउंडेशन डाला था ना, वो दुनिया आज क्या बनने वाली है? बेसिक नॉलेज में भी नरक, अभी एडवांस नॉलेज में भी आगे चल करके नरक दिखाई पड़ेगी। एडवांस में भी दुनिया नरक दिखाई पड़ेगी। महाकाली इम्प्योरिटी से होती है या प्योरिटी से? लेकिन आप एडवांस में तो प्योरिटी फॉलो करते हैं ना? प्योरिटी फॉलो करते हैं। ऐसा तो बाबा किसी वाले ने तो नहीं बोला था, लास्ट तक विजय माला की क्या दरकार? वो प्योरिटी अलग है। वो प्योरिटी अलग है, ये प्योरिटी अलग है। इधर से तो नहीं है ना, इधर से ही आ गया हमको। जो रुद्रमाला के मण के जिनका सिर्फ मुख मुंड उसका गायन है, क्योंकि मुख से ज्ञान सुनाते हैं सच्चा सच्चा, वो मुंडमाला गाई जाती है, लेकिन नीचे का रुंड नहीं गाया जाता। रुंडमाला मैंने विष्णु की माला जो प्रैक्टिकल काम करके दिखाती है, हाथ पाँव से प्रैक्टिकल काम होता है। ये जो मुंड है ये प्रैक्टिकल नहीं करता है, इधर बोल बोल करेगा। और ये जो रुंड है वो प्रैक्टिकल काम करता है। तो रुंडमाला है विष्णु माला। ये मुख से तो बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। ये जो मुंडमाला की फीमेल हेड है जगदम्बा, वो ज्ञान में उसको कोई नहीं हरा सकता, न दीदी दादी हरा सकते हैं, न कोई दादा हरा सकते हैं ज्ञान में, और न वो लक्ष्मी बनने वाली उसको ज्ञान में हरा सकती है।
मुख से बोलने वाले ज्ञान, सुनने और सुनाने के ज्ञान है, उसको कोई नहीं हरा सकता। हमें आ रहा है देखिए मुझे तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी है और राग राजेश्वरी भी बनने वाली है। जैसे बेसिक नॉलेज में ओम राधे मम्मा ने सारे ब्राह्मण परिवार के ऊपर फीमेल के रूप में कंट्रोल किया, ऐसे ही एडवांस में जो भी ब्राह्मण परिवार बनेगा उस सारे ब्राह्मण परिवार में जगदम्बा कंट्रोल करेगी, सारे विश्व को कंट्रोल करेगी। ये तो अभी थोड़े से सेंटर है, लाखों की तादाद में सेंटर खुलने वाले हैं। लेकिन उन सेंटर्स के अंदर चंद्रवंशी होंगे, इस्लामवंशी होंगे, बौद्धवंशी होंगे, क्रिश्चियनवंशी होंगे, सब वंश के होंगे आत्माएं पालना लेने वाले, सूर्यवंशी नहीं होंगे। नहीं होगा क्या सूर्यवंशी नहीं रहेगा, हम लोग किधर जाएंगे? सूर्यवंशी इनको माता ना परमात्मा को चंद्रवंशी आखिर महाकाली रूप में सारी दुनिया का विनाश होना कि नहीं होना? विनाश महावन बाबा के तो जगदम्बा कौन सा रूप धारण करने वाली? महाकाली का रूप धारण करने वाला। तो 500 करोड़ के अंदर जितने भी असुर हैं, 33 करोड़ को छोड़ करके, 33 करोड़ भी नहीं, 9 लाख को छोड़ा, 9 लाख भी नहीं, उनमें तो 4.5 लाख चले जाते, वो 4.5 लाख को छोड़ करके सबका विनाश करा जाएगी कि नहीं करा जाएगी? कौन? महाकाली। तो महाकाली के द्वारा जो विनाश होता है वो विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश। और लक्ष्मी की प्योरिटी से होगी 4.5 लाख तो संगठन दिल्ली समझे तो करके तैयार हो जाए। अभी हम लोग सूर्य और लक्ष्मी के साथ अच्छा आप करवा करना फिर मोहल्ले में जाके रहेंगे, उसका नाम रख लिया अम्बाल नगर। बाबा जब भाई अम्बाल नगर में कैसे हम साथ देंगे लक्ष्मी नगर। बाबा जगदम्बा कंट्रोल करेगी तो क्या तक लक्ष्मी नहीं आई होगी क्या? है लक्ष्मी तो आ गई होगी ना पहले। कैसे आ गई होगी? तो उसके बाद में आएगी। लक्ष्मी स्वर्ग की दुनिया में होगी या लक्ष्मी नरक की दुनिया में होगी या लक्ष्मी शांतिधाम में होगी? नहीं तीन मूर्तियाँ हैं। हाँ। 3 मूर्तियाँ 3 नाम की अधिष्ठाता है। क्या? दुग्धाम का अधिष्ठाता ब्रह्मा और जगदम्बा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, जगत माना सारा जगत, अम्बा माने अम्बा। जगदम्बा का हो चाहे ब्रह्मा का हो, बात एक ही। दुग्धाम का अधिष्ठाता, सुखधाम का अधिष्ठाता वैसे भी देवी, और शांतिधाम का अधिष्ठाता मूर्ति कौन सी? वो शांति में बैठेगा, तपस्या में, माउंट आबू में। वो सुखधाम में बैठेगी। जो भी छोटा सा संगठन, असली संगठन तैयार होगा नई दुनिया का, सूर्यवंशियों का, उसमें होगी, और वो दुखधाम में होगी। ये दीदी जातियाँ जो अभी राज्य कर रही है, वो दुखधाम का राज्य कर रही है या सुखधाम का राज्य कर रही है? सुखधाम का राज्य कर रही है, दुखधाम का राज्य कर रही है। लेकिन इनका तो छोटा राज्य है। जो जगदम्बा का राज्य होगा तो सारी दुनिया का होगा। 4.5 लाख कम 500 करोड़ के ऊपर राज्य होगा। लाखों की तादाद में सेंटर हो जाएगा। अज्ञानी लोग भी अज्ञानी की सिर्फ ज्ञानी? सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद बनेगी या नहीं बनेगी? तो अज्ञानी का अगर बाप को पहचान लिया तो ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी। रचयिता और रचना को जान लिया तो ज्ञानी या अज्ञानी? ज्ञानी। ज्ञानी। बाबा विष्णु तो नरक का दुनिया में नहीं आएंगे है? विष्णु हाँ नरक का दुनिया में नहीं आएंगे। वो आएगा तो स्वर्ग बनाने का है। जमुना की कंठे में वो राज्य करेगा, दुनिया में आएगा। फिर अभी 3-3.5 साल में तो आने वाली महाकाली कहाँ आएगी? महाकाली कहाँ दिखाई पड़ेगी और महागौरी कहाँ दिखाई पड़ेगी?
गौरी तो देखेंगे। गौरी महागौरी स्वर्ग में होगी और महाकाली नरक की दुनिया में होगी। लेकिन लक्ष्मी गौरी बन के आती है ना। वही लक्ष्मी कहो, गौरी कहो, भारत माता कहो, वो जगत माता है और वो भारत माता है। वो मिस वर्ल्ड है, वो मिस इंडिया है, जिसके लिए मुरली में बोला है मिस इंडिया है, तो विदेशों में गति क्यों आती है? भारतवासियों की सेवा करनी चाहिए ना। तो मुरली में इधर बोला हुआ कभी आएंगे कुश्ती? कौन? लक्ष्मी कभी आएगी कुश्ती? जब सूर्यवंशी एडवांस पार्टी फाउंडेशन डाल के तैयार होगी नई दुनिया। अड्वांस पार्टी ऐसे ही कब तक चलेंगी? है जब तक तुम्हारी बुद्धि में नहीं छपेगा। कहते थे नहीं कि बैठूंगा। उनको नाच में ऐसा हो सकता है, सभी जान सकते हैं पूरा। आपको बहुत है ना 500 करोड़ की दुनिया है। 500 करोड़ की दुनिया ब्रह्मा की औलाद नहीं बनेगी। सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद नहीं है। मुल्क में आगे पीछे बनेगी। சொர்க்கத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இப்ப எல்லா ஆத்மாக்களுமே கண்டினியூஸ் அளவு வந்துருவாங்க, இல்ல அந்த சமயத்துல கூட குழந்தைங்க வருவாங்க. ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லையா, இப்ப எல்லாருமே ஏஜ்டா இருப்பாங்களா? ஓரளவு ஏஜ்டா இருப்பாங்களா, இல்ல அப்ப கூட குழந்தைங்க பிறக்கிற ஸ்டேஜ்ல இருப்பாங்க? जब स्वर्ग स्टार्ट होता है ना बाबा, तभी 15 साल के हो गए, मेरा सब छोटा छोटा बच्चा पैदा हो गया। पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो स्वर्ग स्थापन होना चाहिए जो आत्मा सुख में महसूस करे। दुनिया में चाहे खून खराबा कुछ भी होता रहे, ஆத்மா வந்து महसूस பண்ணணும், அனுபவம் பண்ணணும். ஆனா உலகத்துக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? பிராமண ஆத்மாக்கள் சுகத்தை அனுபவம் பண்ணுவாங்க. ஆமா. வெளி உலகத்துல எவ்வளவு துக்கம் இருந்தாலும் दुनिया में कितना भी हाहाकार होता रहे, कितनी भी परिस्थितियाँ आती रहें, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, मैं तुम रूहों को पढ़ाता हूँ, रूहानी बच्चों को पढ़ाता हूँ। वो रूहानी बच्चे हैं तो सुख शांति में अनुभव करते हैं। वो लास्ट में हम सब वो अनुभव कर सकते उनको कोई सुख शांति न हो। ऐसे पहले शुरू में बहुत साक्षात्कार के रूप में हुआ था, ऐसा अभी भी लास्ट में भी होगा। अभी तो बुद्धि का साक्षात्कार ஸ்டார்ட் ஆகும்போது குழந்தைங்க दुनिया में कोई पैराडाइज है? எல்லாம் லட்சுமி நாராயணாய் அவங்களுக்கு मैं बंदर अपने बर्ड அவங்க எல்லாருமே स्थापन करता हूँ। ஓரளவு 17 இயர்ஸ் வந்துருவாங்க. ये बेस्ट बंदर आपकी बर्ड स्थापन करता है, 8वां बंदर। मनुष्य जो बंदर स्थापन करते हैं वो 7 बंदर। माना अभी स्वर्ग सचिव में बच्चा पैदा होते हैं, वो 9 महीना गर्भ में रहेंगे क्या? ये कि कई बहुत नहीं होगा तो पहले वहाँ देखना, पहले यहाँ तो संजोग की कृष्णता तो देखो। नहीं स्वर्ग में कृष्ण की जब लेना पेट में रहेंगे क्या? नहीं, स्वर्ग में कृष्ण सचिव कृष्ण नहीं, शरीर में विजुअलेट होता है करके ये सब है ना, शरीर तो विजुअलेट करना होगा। अनुमान करना करो, जो बात अभी चल रही है गीता के भगवान की वो तो क्लियर होने दो। तो गीता माता कौन और गीता पति भगवान कौन? वो झूठी गीता, उन पहिया में गीता करते हैं। वो झूठी गीता उसको खंडित कर देते हैं। झूठी गीता में कृष्ण का नाम डालने से गीता खंडित हो गई, और वो सच्ची गीता जिसके दिल के ऊपर छाप बैठ जाती है, इसकी शिव शंकर भोले वो सच्ची गीता। जिसके ऊपर छाप बैठी होती है कृष्ण की, यदि कि आदि में भी छाप बैठी थी, अभी अंत में भी वो झूठी गीता के ऊपर छाप बैठी हुई है कि गीता का भगवान साकार में कृष्ण है।